डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मंत्री छगन भुजबल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। इस फैसले के बाद शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी और सरकार पर तीखा हमला किया है। शिवसेना की ओर से जारी सांप्रदायिक सामना में इस मामले को लेकर तीखा सवाल उठाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को निशाने पर रखा गया है। चलिए बताती हूँ क्या कुछ सामना में सवाल पूछे गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। शिवसेना ने छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अब एकनाथ शिंदे को भुजबल की जांग से जांग सटाकर बैठना होगा। सामना पत्र में लिखा है कि छगन भुजबल वह शख्स है जिन्होंने कभी शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार कराया था। ऐसे व्यक्ति के साथ एकनाथ शिंदे जैसे नेता के घनिष्ठ संबंध क्यों स्वीकार्य है। इस पर सवाल उठाए गए हैं कि शिवसेना ने यहां तक कहा है कि अगर शिंदे सच में ठाकरे के प्रति निष्ठावान है तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे अब भुजबल की हां में हां मिलाते हुए काम कर रहे हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वे कई सालों तक मंत्री पद पर रहे हैं और नासिक के पालक मंत्री के रूप में उनकी प्रशासनिक पकड़ भी मानी जाती है। भुजबल को लेकर कहा जा रहा है कि फडणवीस सरकार उन्हें कई रणनीतिक लाभ के रूप में देख रही है। हालांकि शिवसेना का आरोप है कि भुजबल का मंत्रिमंडल में शामिल होना एक तरफ से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के लिए एक चेतावनी भी है। सामना पत्र में कहा गया है कि जब भुजबल को पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था तो उन्हें ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय का आरोप लगते हुए काफी हंगामा किया था और धमकी भी दी थी कि वे अब चुप नहीं रहेंगे और राज्य में बड़ा हंगामा करेंगे। परंतु जब फडणवीस ने अनुरोध किया तो वे शांत हो गए। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले भुजबल ने मनोज जरांगे के खिलाफ मोर्चा खोला था, जो फडणवीस के निर्देश पर था। इतिहास और आरोपों की याद दिलाया गया है। देखिए, सामना ने भुजबल के खिलाफ पुराने आरोपों और घोटालों का भी जिक्र किया है। कहा है कि फडणवीस खुद भुजबल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे और अजित पवार को जेल में उनके बगल वाली कोठरी में भेजने की धमकी दिया करते थे। उस समय फडणवीस यह कहते थे कि भुजबल और अजित पवार जेल में होने चाहिए, लेकिन अब ये दोनों नेता फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल है। सामना ने इसे भाजपा का धोखा और राजनीतिक चालाकी करार दिया है। देखिए, पत्र में ये लिखा गया है कि फडणवीस और शिंदे को भुजबल और अजित पवार की जांघों से इतनी घृणा थी कि वे सोचते थे कि उनकी सत्ता में आने पर इन्हें तोड़ देंगे, लेकिन अब वक्त ने पूरी तस्वीर बदल के रख दी है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साबित होता है कि राजनीति में आज जो हुआ कल बदल भी सकता है। शिवसेना ने सांप्रदायिक ने यह भी बताया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय अपनी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के पास जाकर अपनी दुविधा की शिकायत करें। सामना ने यह कहा कि भुजबल की मंत्रिमंडल में एंट्री ने शिंदे के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। साथ ही संपदा ने शिंदे के इस्तीफा का सुझाव भी दिया है, क्योंकि अगर वे भुजबल की मौजूदगी में काम करते रहेंगे तो उनकी शिवसेना प्रमुख के प्रति निष्ठा पर सवाल उठ सकता है। छगन भुजबल ने कई सालों तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। नासिक के पालक मंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक तौर पर काफी अनुभव हासिल किया है। अब वे फडणवीस के साथ मिलकर काम करेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत अपनी भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि भुजबल फडणवीस के प्रभावशाली सहयोगी बनेंगे और उनकी राजनीतिक रणनीति में अहम योगदान देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल की मंत्रिमंडल में वापसी ने कई राजनीतिक ध्रुवीकरण और विवाद पैदा कर दिए हैं। जहां ये कदम फडणवीस सरकार के लिए रणनीतिक लाभ ला सकता है, वहीं शिंदे के गुट में इसे गहरे विवाद के रूप में देखा गया है। राजनीतिक समीकरणों में बदलाव, पुरानी आलोचनाओं की वापसी और नए गठबंधन की स्थापना इस मौके को महाराष्ट्र की राजनीति कहानी में अहम मोड़ बनाती है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि भुजबल की नई भूमिका कैसे राज्य की राजनीति को प्रभावशाली करती है और शिवसेना के भीतर का विवाद कितना गहरा होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।